आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड और सिंपल मेथड से हमने पहले करी हुई है, 9th में भी की है, +1 में वो फिर से आएंगी। बट फॉर नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हमें पता है हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड थर्ड इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये मेरे पास टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करनी है। ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कैलकुलस मेथड से हम तब कर पाते हैं जब हमें इंटीग्रेशन पता हो। सो कैलकुलस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन मेथड। इसको इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं बिकॉज इसमें हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन पहले कभी नहीं की, +2 में यूज करोगे, +2 में मैथ्स में है, बट अभी के लिए जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्टली वी विल डू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। मुझे इसको प्रूव करना है। फॉर दैट पर्पस वी विल यूज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करते हैं और a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो रेट का मतलब होता है d ओवर dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो इट विल बी dv ओवर dt। इन नेक्स्ट स्टेप आई विल डू ये dt को इधर ले आऊंगा, सो इट विल बिकम a dt इज इक्वल टू dv। ठीक है, मेक दिस इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब इसमें हमने लिमिट्स पुट आउट करनी है। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t 0 है देन वेलोसिटी कितनी है u। जब t 0 है तो वेलोसिटी कितनी है u। देन जब t मेरे पास t है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। सो आपने करना क्या है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेट इक्वेशन 1 अंडर द लिमिट्स 0 टू t एंड u टू v। ठीक है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इट विल बी a dt एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू dt कर रहे हैं तो हम t की वैल्यूज पुट करेंगे, यहां विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं तो v की वैल्यू करेंगे। t की पुट करेंगे तो टाइम की लिमिट, इनिशियल लिमिट है 0, फाइनल लिमिट है t। लोअर लिमिट हमेशा इनिशियल पुट करनी है और अपर लिमिट हमेशा फाइनल पुट करनी है। इनिशियल लिमिट ऑफ वेलोसिटी इज u एंड फाइनल लिमिट ऑफ वेलोसिटी इज v। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, हमें यहां से जो चीजें कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन के बाहर लेके जाना है। अब एक्सेलरेशन एक तरह से कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आऊंगा। फ्रॉम 0 टू t we will do the integration of dt only and it is equal to from u to v of dv। यहां पे only dt है, that means we are doing integration of 1 with respect to dt। हम 1 की इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के with respect to। सिमिलरली यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन कर रहे हैं dv के with respect to। whenever हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, whenever we are doing integration of 1 with respect to any variable। अगर मैं यहाँ पे 1 dx की इंटीग्रेशन करूंगा so our formula will be equal to x। dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले a मेरा एज इट इज आ जाएगा, जो इंटीग्रेशन है वो इंटरचेंज होके स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 dt की इंटीग्रेशन ओनली t, लिमिट्स जो 0 से t थी वो हम अब राइट ब्रैकेट में पुट कर देंगे 0 से t। सिमिलरली इट इज इक्वल टू दिस dv इज देयर, तो 1 dv की इंटीग्रेशन क्या होगी v, अगेन लिमिट्स कहां आएंगी राइट ब्रैकेट में। ठीक है, यहां तक आपका हो गया।
इन नेक्स्ट स्टेप नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। हमें लिमिट्स पुट करनी है। हमारे लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ए विल कम एज इट इज, टी की वैल्यू अपर लिमिट में कितनी है टी, माइनस टी की वैल्यू लोअर लिमिट में कितनी है 0। मैंने फॉर्मूला यूज किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड इट इज इक्वल टू, again upper limit is v and lower limit is u, so it will become v minus u is equal to 80 and v is equal to u plus 80 and this is your first equation of motion. Clear? So second equation of motion is s is equal to ut plus half 80 square. मुझे यहाँ पे s चाहिए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं वेलोसिटी का? नाउ आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? डी ओवर डी टी। वेलोसिटी है तो हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट, सो इट विल बिकम वी डी एस ओवर डी टी। ये मैं इस साइड ले आऊंगा, फ्रॉम हियर डी एस विल बी इक्वल टू वी डी टी। Now use equation first। हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करी, v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो अब इक्वेशन विल बिकम dv इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस 80 इंटू dt। ठीक है जी, इसको मैंने इक्वेशन बनाया। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। तो लिमिट्स वही रहेंगी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस कितना उसका, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एस। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज जब वो टाइम 0 है तो वो रेस्ट पे होगा। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 distance will also equal to 0 and when time is equal to t then distance will be equal to s under the limits of 0 to t and 0 to s we will integrate it। तो ये मेरे पास आ जाएगा ds की इंटीग्रेशन from 0 to s it is equal to u plus 80 into dt in under the integration of 0 to अब इस dt को पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू s ds इट इज इक्वल टू u dt प्लस 80 dt अंडर द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t। अब अगर ये इंटीग्रेशन इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है तो दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन दोनों में इंक्लूड होगी, तो यहां पे भी 0 से t हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 ds की इंटीग्रेशन आएगी s, तो मैं ब्रैकेट चेंज करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, ds की जगह आ जाएगा s लिमिट्स 0 से s इट इज इक्वल टू u dt। u अब एक तरह की कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बन जाएगी फ्रॉम 0 टू t ओनली 1 dt की, प्लस a मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बन जाएगी फ्रॉम 0 टू t ऑफ ओनली t dt। अब 1 बाय 1 दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, यहाँ पे u एज इट इज आ गया, फ्रॉम 0 टू t 1 dt की इंटीग्रेशन, पहले तो ब्रैकेट चेंज, dt की इंटीग्रेशन ओनली t लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t प्लस a ब्रैकेट चेंज, अब आ गया t dt। अब इसका फॉर्मूला यूज होगा अगर मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन है इज लाइक x dx की इंटीग्रेशन करनी हो
So your formula will be x n plus 1 upon n plus 1 means x की पावर n की इंटीग्रेशन करनी हो विद रिस्पेक्ट टू dx, x की पावर n की इंटीग्रेशन करनी हो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो फॉर्मूला होता है x n plus 1 अपॉन n plus 1. यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, so it will become t 1 plus 1 upon 1 plus 1 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t. ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं. ये आ जाएगा s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू, इसमें u एज इट इज, t की लिमिट्स पुट करेंगे t माइनस 0 प्लस a आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t. ये 0 टू t एज इट इज हमारे पास निकल आएगा. इट विल बिकम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square, and this is your second equation of motion.